नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो गले मिलने और हंसी खुशी का माहौल होगा। लेकिन मोदी के इस दौरे में और भी बहुत कुछ ऐसा होगा जिस पर भारत के लोगों की निगाहें बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के निजी रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। दोनों के बीच कई हाई प्रोफाइल बैठकें हुई है। दोनों साथ साथ कई मंचों पर भी दिखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की पहली मुलाकात साल 2017 में वाशिंगटन में हुई थी, लेकिन इसके बाद के कार्यक्रमों से दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती विकसित हुई है। ह्यूस्टन और अहमदाबाद में आयोजित बड़ी रैलियों में दोनों साथ साथ दिखे थे। भारत चाहेगा कि वो अमेरिका के लिए रास्ते आसान करे। आखिर कैसे? दुनिया को देखने के उनके साझा नजरिए, राजनीति और चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका के साझा सामरिक हितों ने दोनों को करीब लाने में मदद की है। इसने अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप को और भी मजबूत किया है। यही वजह है कि ट्रंप ने कई बार भारत की आलोचना की है, लेकिन उन्होंने मोदी की आलोचना से परहेज ही किया है। इसलिए इस बार भी मोदी जब अमेरिका पहुंचे हैं तो ट्रंप के साथ मिलकर तय करेंगे कि आखिर भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी की दिशा क्या होगी। हालांकि दोनों के बीच पहले से चली आ रही ये पार्टनरशिप अच्छी स्थिति में है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप कैबिनेट के कुछ मंत्रियों, बिजनेस लीडर्स और भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वो स्पेस एक्स और टेस्ला के चीफ एलन मस्क से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि मोदी भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अगर ट्रंप भारत में टेस्ला की गाड़ियां बनाने की फैक्ट्री खोलते हैं तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन ट्रंप और मोदी की नजदीकियों और सामरिक पार्टनरशिप के बावजूद आपसी रिश्तों को यथार्थवादी नजरिए, रियलिस्टिक व्यू पॉइंट से भी देखना होगा। मोदी के इस दौरे में इस रिश्ते का लेन देन वाला पहलू उभर कर आएगा, जो दोनों नेताओं के लिए राहत का सबब हो सकता है, खासकर ट्रंप के लिए जो कई सारी मांगों की सूची लिए तैयार है। हालांकि भारत ट्रंप को अच्छी तरह जानता है। मोदी कैबिनेट के कई मौजूदा मंत्री ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी मंत्रालय संभाल रहे थे। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान पहले से परिचय की यह भावना दिखी थी। भारत ने सार्वजनिक तौर पर यह संकेत भी दिया है कि वो अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करने और बगैर वैध दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस लेने के लिए भी तैयार है। उसने अमेरिकी तेल भी खरीदने के संकेत दिए हैं। भारत ने नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम कर दिया है। इसके साथ ही उसने अमेरिका में बगैर वैध दस्तावेज के रह रहे 104 भारतीयों को वापस भी ले लिया है। भारत की ओर से पहले से ही इस तरह के कदम उठाने का मकसद ये है कि ट्रंप ऐन वक्त पर कोई खास मांग न रख दे, जिससे नए ट्रंप प्रशासन के साथ उनकी खटपट शुरू हो जाए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा, लेकिन इसके बावजूद फिर भी ट्रंप मोदी से टैरिफ में और कटौती करने की मांग कर सकते हैं, ताकि भारत को और वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जा सके और उसके साथ उसका व्यापार घाटा भी कम हो सके। हाल के कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा बढ़ा है। 46 अरब डॉलर तक ये व्यापार घाटा अमेरिका का पहुंच गया है भारत के साथ व्यापार करने में। लेकिन भारत के लिए इस तरह की कोई अड़चन मौका भी बन सकती है। ट्रंप आर्थिक साझेदारी के लिए मोदी से द्विपक्षीय बातचीत की अपील कर सकते हैं, ताकि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के लिए टैरिफ में कटौती कर सके। हाल के कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका से कारोबारी सौदे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। भारत के साथ ट्रंप प्रशासन बाइडेन प्रशासन की तुलना में ज्यादा अच्छा वार्ताकार साबित हो सकता है। बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ अपने व्यापार समझौतों में पर्यावरण और श्रम संबंधी कई शर्तें लगा रखी थी। ट्रंप बगैर वैध दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे और भारतीयों को वापस लेने की मांग कर सकते हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक अमेरिका में ऐसे भारतीयों की संख्या लगभग 7 लाख से अधिक है। अमेरिका में ये ऐसे लोगों का तीसरा बड़ा समूह है। भारत के लिए इससे निपटना मुश्किल और नाजुक मसला हो सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में संसद में कहा था कि भारत सरकार अमेरिकी सरकार से बात करके सुनिश्चित करेगी कि अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस भेजते समय दुर्व्यवहार न किया जाए। दरअसल पिछले दिनों भारत आने वाले लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी। इस पर मोदी सरकार की खासी आलोचना हुई थी। भारत में इसे लेकर काफी गुस्सा दिखा था। जहां तक अमेरिकी तेल की बात है, 2021 में भारत अमेरिकी तेल निर्यात का सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में काफी बदलाव देखने को मिला। इस दौरान भारत अपने करीबी सहयोगी रूस से कच्चा तेल खरीदने लगा। हालांकि भारत अमेरिका से कितना तेल खरीदेगा ये इसकी कीमतों पर निर्भर करेगा। मोदी भी अमेरिका से ऊर्जा क्षेत्र की अपनी मांगे रख सकते हैं। वो चाहेंगे कि अमेरिका भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निवेश करे।
वैसे भारत अपने न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून में संशोधन कर रहा है। उसने एक नए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का भी ऐलान किया। भारत चाहता है कि उसके न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़े। इसलिए भारत तुलनात्मक तौर पर ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निवेश के लिए ट्रंप प्रशासन को मनाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि सौर और पवन ऊर्जा में अमेरिका से निवेश हासिल करना कठिन हो सकता है। वहीं अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग पर बातचीत को लेकर जिक्र करें तो यह बेहद अहम रहने वाला है। दरअसल नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात के दौरान टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत हो सकती है। बाइडेन प्रशासन के दौरान दोनों के बीच इस पर काफी काम हुआ था। इसका श्रेय 2022 में लागू इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि ICET को जाता है। दोनों पक्ष इसे अपनी सामरिक पार्टनरशिप की बुनियाद मानते हैं। ICET दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की निगरानी में है ताकि ये ब्यूरोक्रेसी के जाल में न फंसे। इसका मतलब है कि ट्रंप और मोदी दोनों को इसमें खास तौर पर दिलचस्पी लेनी होगी। मोदी संभवतः ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये आश्वासन चाहेंगे कि वो इसके लिए प्रतिबद्ध रहे। अमेरिका भारत को ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बनाकर चीन को चुनौती देता है। ये साझेदारी बरकरार रहेगी। जहां तक टेक सेक्टर में आपसी सहयोग का सवाल है तो मोदी H1B वीजा व्यवस्था बनाए रखने की मांग कर सकते हैं। बेहद कुशल विदेशी कर्मचारियों को दिए जाने वाले इस वीजा व्यवस्था की अमेरिका में खासी आलोचना हो रही है। ट्रंप के कुछ असरदार समर्थक ही इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने बड़ी तादाद में भारतीय कर्मचारियों को H1B वीजा दिए हुए हैं। ट्रंप और मोदी की बातचीत के दौरान दूसरे देशों का मामला उठ सकता है। इस बातचीत में ईरान की छाया पड़ सकती है। भारत ईरान के चाबहार शहर में ईरान के साथ मिलकर एक बंदरगाह विकसित कर रहा है। ये ईरान और अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने की भारत की रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रशासन ने ट्रंप के अधिकतम दबाव के रणनीति के तहत ईरान के खिलाफ एक मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें चाबहार में वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने वालों को मिलने वाली अधिकतम छूट को हटाने के संकेत दिए गए। ट्रंप से अपनी बातचीत में मोदी इस बात को स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। दूसरी ओर ट्रंप नरेंद्र मोदी से यह भी जानना चाहेंगे कि यूक्रेन और गाजा में युद्ध समाप्त करने के बारे में उनका क्या नजरिया है। ये साफ है कि भारत के इन युद्धों के खत्म होने में गहरी दिलचस्पी है। भारत ने पुतिन या रूस की आलोचना किए बगैर यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का आह्वान किया था। ये ट्रंप की नजरिए के प्रतिध्वनि है। भारत के रूस के साथ खास रिश्ते हैं। इजराइल से भी उसके नजदीकी संबंध है। ये पहलू ट्रंप को इस बात के लिए प्रेरित कर सकता है कि वो मोदी को यूक्रेन और गाजा में समस्या के हल के लिए मध्यस्थ के तौर पर देखें। अगर रूस यूक्रेन और इजराइल फलस्तीन मामले में दोनों पक्षों को मंजूर हो तो तीसरे पक्ष के तौर पर मोदी मध्यस्थता करने में सहूलियत महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ संभावित मसलों पर बातचीत के बावजूद दोनों नेता अपना सकारात्मक रुख जारी रख सकते हैं। जिन मुद्दों पर दोनों नेता सकारात्मक रुख बनाए रखते हैं उनमें से क्वाड शामिल है। ट्रंप अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सदस्यता वाले इस ग्रुप के मजबूत समर्थक हैं। इसका फोकस चीन की बढ़त को रोकने पर कायम है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने इसका वार्षिक सम्मेलन का दर्जा बढ़ाकर विदेश मंत्रियों का स्तर तक ले गए थे, जबकि बाइडेन ने तो राष्ट्र प्रमुखों के बीच बैठक की थी। भारत को इस साल क्वाड सम्मेलन का आयोजन करना है और मोदी इसमें ट्रंप को नई दिल्ली आने का न्योता दे सकते हैं। हालांकि ट्रंप ज्यादा विदेशी दौरे करना पसंद नहीं करते, लेकिन वो मोदी के साथ अपने निजी रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत की यात्रा कर सकते हैं। वो भारत के साथ एक बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी को भी आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली आ सकते हैं। एक ऐसी साझेदारी जो लेन देन से आगे तक फैली हुई है और जो इस सप्ताह वाशिंगटन में दिखेगी। यह बैठक मुख्य रूप से व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा करने पर केंद्रित होगी। भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका के साथ बेहतर सौदे हासिल करने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।